फ्रेंड्स, बिहार लाइब्रेरी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 500 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रत्येक स्टेट के लिए। आप लोग इसे ध्यान से देखें और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, भारत में लाइब्रेरी विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, दो आंसर होगा, एस.आर. रंगनाथन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, ये कौन से लॉ में आता है? तो ये फर्स्ट लॉ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 3 नंबर आंसर, एवरी रीडर हिज या हर बुक विच लॉ, ये कौन से लॉ में आता है? प्रत्येक पाठक का उसका पुस्तक मिले, ये इसका दूसरा नंबर आंसर होगा। 4 नंबर देखेंगे, एवरी बुक इट्स रीडर विच लॉ, कौन से लॉ में आएगा? प्रत्येक पुस्तक का उसका पाठक मिले, ये इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 5 नंबर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर इज विच लॉ, कौन से लॉ में आएगा? ये पाठक का समय बचाया जा सके, ये 4th लॉ होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म विच लॉ, ये आएगा 5th लॉ में इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर देखेंगे, ये 5 ऑफ लाइब्रेरी साइंस वेयर पब्लिश, ये कब पब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1931 इसमें हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 8 नंबर, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, कहाँ ये लोकेटेड है? तो ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट देखेंगे कॉलम क्लासिफिकेशन वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा ये डेवलप किया गया था? तो एस.आर. रंगनाथन के द्वारा डेवलप किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे DDC स्टैंड फॉर, DDC का फुल फॉर्म क्या होगा? तो डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 11 नंबर, पब्लिक लाइब्रेरी इज मेनली फिनांस्ड बाय, तो ये किसके द्वारा मेनली पब्लिक लाइब्रेरी का ये फिनांस जो आता है किसके द्वारा आता है? तो ये गवर्नमेंट के थ्रू आता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनेस्को वाज इस्टेब्लिश इन, यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? तो 1945 इसमें हुआ था। इसका हेड क्वार्टर पेरिस है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इफ्ला स्टैंड फॉर, इफ्ला का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका होगा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 14 नंबर आंसर क्वेश्चन, RRLF हेड क्वार्टर इज एट, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो ये हो जाएगा इसका कोलकाता हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के? तो इसका स्थापना हुआ था 1972 इसमें हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 50 नंबर, एकेडमिक लाइब्रेरी सर्व, एकेडमिक लाइब्रेरी ये सर्व कौन सेवा में करता है? तो स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 16 नंबर, स्पेशल लाइब्रेरी मेनली सर्व, स्पेशल लाइब्रेरी जो होता है वो किस ऑर्गेनाइज ये होगा? तो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन माने कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन होगा वही स्पेशल लाइब्रेरी सर्व करता है मेन, इसका 2 आंसर होगा। नेक्स्ट 17 नंबर हम लोग देखेंगे लाइब्रेरी लेजिस्लेशन मीन्स, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का अर्थ है लाइब्रेरी लॉस है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 18 नंबर, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट इन इंडिया वाज इनेक्टेड इन, तो ये इसका आंसर होगा 1954। ये भी ध्यान रखेंगे अमेंडमेंट इसका हुआ था 1956 में, जो ये न्यूज़पेपर में इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 19 नंबर, इंफॉर्मेशन क्या आते हैं कि एक प्रोसेस डाटा है को कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 20 नंबर, नॉलेज इज ए ड्राइव फ्रॉम नॉलेज, तो ये इंफॉर्मेशन से ड्राइव है नॉलेज। नेक्स्ट हम लोग 21 देखेंगे,
डाटा बिकम्स इंफॉर्मेशन व्हेन इट इज़, तो डाटा, ये डाटा प्रोसेस डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द टर्म लाइब्रेरी इज ड्राइव फ्रॉम, तो ये लाइबर लेटिन भाषा से ये लिया गया है, लेटिन भाषा से लिया गया है लाइबर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 23 हु इज़ नाउ एज द फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरियनशिप, तो ये इसका मेलविन डीवे होगा आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 24 डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट पब्लिश इन, तो ये 1876 इसमें इसका पब्लिश हुआ था। ये इसका इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता था है कि फर्स्ट बार कितने पेज में पब्लिश हुआ था, तो ये 44 पेज में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 25 द फर्स्ट लॉ एम्फेसिस, ये फर्स्ट लॉ किस पे जोड़ देता है, तो ये देता है यूज ऑफ बुक्स पे जोड़ देता है। द सेकेंड लॉ फोकस ऑन, फोकस किस पे करता है, सेकेंड लॉ द रीडर्स पे करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द थर्ड लॉ फोकस ऑन एवरी बुक इट्स रीडर पर फोकस करता है। नेक्स्ट देखेंगे 28 क्वेश्चन विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी सर्व रीडर रिसर्चर्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रिसर्च लाइब्रेरी। 29 देखेंगे इन्फिल्मनेट स्टैंड फॉर, इन्फिल्मनेट का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 30 नंबर इन्फिल्मनेट हेड क्वार्टर इज लोकेटेड एट, इन्फिल्मनेट का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो गांधीनगर गुजरात में है। इन्फिल्मनेट की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1991 ईस्वी में हुआ था। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी स्थापना कब हुआ था, 1956 ईस्वी में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 32 विच लाइब्रेरी इज ओपन टू ऑल सिटीजन, ऑल सिटीजन के लिए ओपन हुआ था कौन सा लाइब्रेरी, ये है, तो ये पब्लिक लाइब्रेरी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 33 नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वाज डिक्लेयर्ड नेशनल लाइब्रेरी इन, इसका आंसर होगा ए आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 34 लाइब्रेरी साइंस इज ए, सोशल साइंस को ही एक लाइब्रेरी साइंस कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 35 नॉलेज इज ऑर्गेनाइज थ्रू, तो ये क्लासिफिकेशन इसका आंसर होगा। 36 इसका 36 क्वेश्चन देखेंगे बिब्लियोग्राफी इज ए, बिब्लियोग्राफी लिस्ट ऑफ बुक को कहते हैं बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट 37 ए लाइब्रेरी कैटलॉग इज ए, लाइब्रेरी कैटलॉग क्या है, एक फाइंडिंग टूल है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 38 द हेड क्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज पेरिस, इसका हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट 39 विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया, ये एस आर रंगनाथन के द्वारा पब्लिक होता है, प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एम्स टू, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का एम क्या होता है, तो ये होता है इंश्योर लाइब्रेरी डेवलपमेंट, मानो लाइब्रेरी विकास को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 41 द हेड क्वार्टर ऑफ इफ्ला इज लोकेटेड इन, द हेड क्वार्टर कहाँ है, द हेग है। इसके इफ्ला के स्थापना कब हुआ था, तो 1927 ईस्वी में हुआ था, 1927 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे विच लॉ एम्फेसिस मैचिंग बुक्स विथ रीडर, रीडर के साथ कौन सा जोड़ देता है बुक पर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 43 द टर्म इंफॉर्मेशन सोसाइटी रेफर टू ए सोसाइटी बेस्ड ऑन, तो ये हो जाएगा इसका आंसर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। 44 देखेंगे हु प्रोफाउंड द फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा एस आर रंगनाथन। ये कब आया था 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो 1931 इसमें आया था। नेक्स्ट देखेंगे
45 विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ लाइब्रेरी, कौन एक इसमें प्रकार नहीं है लाइब्रेरी कहते हैं, इसमें रेलवे लाइब्रेरी प्रकार नहीं है, और बाकी तीनों लाइब्रेरी के प्रकार है, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी, 3 प्रकार के लाइब्रेरी होते हैं। द नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 46 द मेन पब्लिक लाइब्रेरी इज ए, इसका आंसर होगा पब्लिक सर्विस। नेक्स्ट देखेंगे 47 ए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इज ए टाइप ऑफ, किस प्रकार के यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होता है, तो ये एकेडमिक लाइब्रेरी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश TDC, कौन पब्लिश करता है ऑर्गेनाइजेशन, तो OCLC करता है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके स्थापना, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर की स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स, तो ये 1967 ईस्वी में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 49 द बेसिक फंक्शन ऑफ ए लाइब्रेरी इज, बेसिक फंक्शन क्या होता है लाइब्रेरी के, तो ये होता है कलेक्शन और डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर वीडियो आप लोग को यूज़फुल लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज यूजफुल व्हेन इट इज़, तो किससे रिलेटेड है इंफॉर्मेशन, तो रिलेवेंट हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों को लाइक करना सब्सक्राइब करना ना भूलें।